मैरी, मैं सच कहूँ तो मैं इन दर्दों को तो भूल ही गई थी। तुम बहुत थक भी गई हो ज़ैनब, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। पता नहीं ईशल कैसी होगी। एक तरफ दिल चाहता है उसे फ़ोन करूं, दूसरी तरफ ख्याल आता है कि उसने बहुत गलत किया, लेकिन वो बेचारी अकेली रह गई है बिल्कुल ही। यार सच कहूँ तो मेरा भी यही हाल है। दुआ का फ़ोन आ रहा है। हाँ दुआ बेटा। डियर मॉम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, मैरी के साथ बैठी हूँ। तुम सुनाओ क्या हाल है? मैंने सोचा फ़ोन ना करूँ, तुम मसरूफ़ होगी। तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार था। सब ठीक है ना? आपने ठीक किया, सब वैसा ही है जैसा आपने सोचा था। लोग आ जा रहे हैं। तुम कैसी हो? कैसी हो सकती हूँ मॉम? दुख तो है मगर ज़्यादा हैरानी है मुझे। यकीन भी नहीं आ रहा कि वो चली गई। मतलब आदत पड़ने में थोड़ा वक्त लगेगा उनके बगैर। बच्चों के लिए मुश्किल है दुआ, जिंदगी तो सबके लिए मामूल के मुताबिक चलती रहती है। क्या बताऊँ मॉम, मैं सबके साथ समझदारी से पेश आने की कोशिश कर रही हूँ, मगर नूर आपा और मुस्तफ़ा भाई मुझसे नाराज हो गए और असलान भी ठीक नहीं है। वो मेरा साथ ही नहीं दे रहा किसी भी मामले में, जैसे मैंने उसकी माँ को मार दिया हो। घर में ऐसा माहौल बना हुआ है। इसमें तुम्हारा क्या कसूर है दुआ? मुझे भी नहीं पता, वही पुरानी बातें कर रहे हैं कि अगर मैं इन लोगों की जिंदगी में ना आती तो ये सब भी कभी ना होता इनके साथ। अल्लाह अल्लाह। और जो लड़की मरियम साहिबा अपनी जिंदगी में लाई थी, वो तो हम सबको मारने पर तुली हुई थी। क्या हम इस बात को लेकर बैठ जाएं? ये लोग सब कुछ कितनी जल्दी भूल जाते हैं। अरे मॉम, अगर मैं ये सब कह दूं तो बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा। कहना भी नहीं दुआ तुम। इस वक्त उस घर में किसी की बेअदबी मत करना, लेकिन खुद के ऊपर कोई बात भी नहीं आने देना। बिल्कुल फिक्र मत करें मॉम, मैं ठीक हूँ। फिर फोन करती हूँ आपको। अच्छा चलो फोन करती रहना, मुझे फिक्र लगी रहेगी तुम्हारी। ठीक है, आप भी अपना ख्याल रखें, मैं संभाल लूंगी सब यहाँ। ओके बेटा, खुदा हाफिज। बस वही रोज के मसाइल, हद है। अल्लाह दुआ की मदद करे, क्या कहे। मैरी, मैं पुरानी बात छेड़कर तुम्हें दोबारा परेशान करना नहीं चाहती, मगर उस उस्गान की कोई खबर भी है? नहीं ज़ैनब, जैसे ज़मीन फटी और उसका उसमें गायब हो गया। हमें उस मामले को छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है? दूसरे वाकयात पे मसरूफ हो गए, मगर उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। नहीं नहीं, मैं नहीं भूलूंगी, बस जरा अपने आप को संभाल लूं, उसके बाद देख लूंगी। तुम फिक्र ना करो। मैं फिक्र कैसे ना करूं मैरी? अब्दुल्ला साहब खुश आमदीद, अल्लाह सेहत दे आपको। शुक्रिया। शुक्रिया आप वापस आ गए, अल्लाह से बहुत शुक्रिया। आपको देखकर अच्छा लगा। बहुत अफसोस है। बस दुआ कीजिए। अब्दुल्ला साहब अस्सलाम वालेकुम। आपको दोबारा यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। अल्लाह सेहत दे आपको। शुक्रिया। हम बहुत डर गए थे सर। बिल्कुल सच है ये। हमें वाकई बहुत अफसोस है। दुआ करो अल्लाह में सब्र दे। अल्लाह अपनी अमान में रखे। आमीन। अब्दुल्ला साहब, अल्लाह आपको सेहत दे। बहुत शुक्रिया आपका। यकीन करें या ना करें, मगर आपको दोबारा यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। आसूदा साहिबा, अल्लाह किसी दुश्मन को भी ऐसी आजमाइश में ना डाले। आमीन। आप भी ताज़ियत कबूल करें। हम सबको बहुत अफसोस हुआ। आपके बगैर भी मैंने यहाँ काम में कोई रुकावट नहीं आने दी। आप कंपनी के बारे में फिक्र मत कीजिएगा। आपके यहाँ होते हुए मुझे किसी बात की फिक्र नहीं। मालूम है मुझे, हमने एक दूसरे से बहुत झगड़े किए, दिल भी दुखाया, मगर अब हमारे बच्चे शादी कर चुके हैं, हम एक खानदान हैं। मैं नहीं चाहती कि हम एक दूसरे को देख के रास्ता बदल दें। अब्दुल्ला साहब, 4 दिन की जिंदगी है। बहुत शुक्रिया। अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो मैं यहाँ हूँ। ठीक है। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।